Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Students, I hope your papers are going fine as well. इंशाल्लाह इसी तरह मेहनत करते रहो, बाकी के पेपर्स भी इंशाल्लाह और आमीन बहुत अच्छे हो जाएंगे आप लोगों के. एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न तो इंशाल्लाह मंडे को जो है वो आपका पेपर 1 है. और पेपर आपको पता है सेंट्रलाइज है, बाहर से बन के आएगा. तो सेंट्रलाइज पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोग जो है वो अपनी मेहनत से जो है वो उसमें भी अच्छे ग्रेड स्कोर करोगे. और मैं तो तुम लोग की हेल्प कर ही रहा हूँ वीडियोस बना के. लास्ट टाइम मैंने फंक्शन की जो है वो एक वीडियो डाली थी. मुझे पता है अभी तुम लोग बिजी हो, तो अभी तुम लोग के पास टाइम तो नहीं है वो वीडियोस देखने का, लेकिन इंशाल्लाह जब मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो ज़रूर उन वीडियोस को देखना. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अ क्वेश्चन ऑन काइनेमेटिक्स. ये पास पेपर क्वेश्चन है जो कि आपके मिड ऑफ ईयर पेपर में आया था. और ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों की फरमाइश पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने कहा था कि सर इसकी सोल्यूशन ज़रूर शेयर कीजिएगा. इसकी वर्किंग और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं. आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन In this question, the travel graph represents Shahid's journey to and from a football match. He travels from home straight to the football stadium and watches the match. On his way home, he stops at a cafe. ठीक है. काइनेमेटिक्स में जैसे ही ट्रेवल ग्राफ्स की बात आती है तो सबसे पहले मैंने तुम्हें ये बोला था कि सबसे पहले ग्राफ को थोड़ा सा टाइम दो, उसको एनालाइज करो, उसको समझने की कोशिश करो. तो ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है. वाई एक्सिस पे यहाँ जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है, और डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर्स में है. एक्स एक्सिस पे हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम जो है वो आवर्स में दिया हुआ है. और हमारे पास जो है वो एक जर्नी है शाहिद की. थोड़ा सा इस जर्नी को डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले शाहिद जो है वो अपने होम से निकला है और वो स्ट्रेट जो है वो फुटबॉल स्टेडियम की तरफ गया है. फुटबॉल स्टेडियम पहुंचने के बाद उसने जो है वो फुटबॉल मैच देखा है. फुटबॉल मैच देखा है और इस वजह से जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, क्योंकि वो उसने कोई डिस्टेंस नहीं कवर किया. वो फुटबॉल स्टेडियम जाके जो है वो रुक गया, उसने वहाँ स्टे किया, उसने वहाँ मैच देखा है. और मैच देखने के बाद जो है वो अपने घर के लिए जो है वो उसने रिटर्न किया है. और घर की तरफ जाते हुए वो एक कैफ़े की तरफ रुका है. ठीक है. कैफ़े में जो है उसने थोड़ी देर स्टे किया है, और फिर जो है वो कैफ़े से वो डायरेक्ट अपने घर की तरफ रवाना हुआ है और वो अपने घर पहुंच गया है. तो ये जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको पता है इसको हम ट्रेवल ग्राफ भी कहते हैं. ये जर्नी शो करता है किसी भी जो है वो व्हीकल की या बंदे की मूवमेंट के बारे में बताता है. तो यहाँ जो है वो हमने मूवमेंट जो है वो देख लिया है. शाहिद जो है वो पहले अपने घर से निकला है, फुटबॉल स्टेडियम गया, फुटबॉल स्टेडियम में उसने स्टे किया है. फिर वो वहां से निकला है फुटबॉल स्टेडियम से, कैफे गया है, कैफे में उसने स्टे किया, और फिर वो कैफे से निकल के अपने घर की तरफ गया है. फर्स्ट पार्ट में हमसे ये चीज पूछ रहा है कि हाउ मेनी मिनट्स डज शाहिद स्पेंड एट द फुटबॉल स्टेडियम. तो उसने ये पूछा कि शाहिद ने जो है वो फुटबॉल स्टेडियम में कितनी देर जो है वो स्टे किया है, उसने कितनी देर मैच देखा है. तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि हमने ग्राफ को तो अच्छी तरीके से देख लिया. हमने देख लिया वाई एक्सिस पे क्या है, हमने देख लिया एक्स एक्सिस पे क्या है. अब जो नेक्स्ट टास्क है दैट इज हमें स्केल पढ़ना है. हमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो एक स्मॉल बॉक्स है उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो नहीं दे पाएंगे. तो सबसे पहले जो है वो वाई एक्सिस को देखते हैं. वाई एक्सिस में मेरे पास जो है वो 0 से लेके 10 तक, मतलब तो दो डिविजन के बीच में जो है ना वो 10 का डिफरेंस है. ठीक है. और नंबर ऑफ लाइंस देख लेता हूँ. नंबर ऑफ लाइंस अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 लाइंस है, तो मैं 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 2 आंसर आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि वाई एक्सिस पे जो एक स्मॉल बॉक्स है वो 2 के बराबर है. तो इसका मतलब है ये 2 का टेबल चल रहा है. 2 4 6 8 10 6, और ये एक स्मॉल बॉक्स 2 के बराबर है, तो ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, फिर 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 20, और फिर इस तरह जो है वो ऊपर 70 तक जा रहा है. एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस में एक है एक जो डिवीजन है वो 1300 है, और एक 1400 है. मतलब ये 1 घंटे का जो है वो मेरे पास टाइम पीरियड है. दो डिविजन के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 आवर का है. और 1 आवर को अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर दूं तो वो 60 हो जाएंगे. तो 60 जो है वो बेसिकली मेरे पास मिनट्स हैं. और मैं ये देखता हूँ कि 60 मिनट्स में नंबर ऑफ लाइंस कितनी है. तो नंबर ऑफ लाइंस अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस है. तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक्स एक्सिस पे जो एक स्मॉल बॉक्स है दैट इज इक्वल टू 6 मिनट्स. मैंने इसको मिनट्स में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि पहले ही पार्ट में मुझे आंसर जो है वो मिनट्स में देना है. तो इसीलिए मैंने जो है इसको मिनट्स में लिखा कि मुझे पता होना चाहिए कि एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 6 मिनट्स के बराबर है. और जो है फिर अब मैं जो है वो आइडेंटिफाई कर लूंगा. मैंने क्या किया कि मैंने ये देखा कि फुटबॉल स्टेडियम जो है वो पहुंचा था, वहां से मैंने स्केल यूज किया, और स्केल यूज करके जो है वो मैंने एक स्ट्रेट मार्क कर दिया एक्स एक्सिस पे. ये मुझे एक मार्क मिल गया.
और फुटबॉल स्टेडियम से जब उसने मूव किया तो ये मुझे एक मार्क मिल गया, 2 मार्क्स मैंने जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया। अब इनके बीच में मैं बॉक्सेस काउंट कर लूँगा, जितने भी बॉक्सेस आएँगे उनको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ मिनट्स पता चल जाएँगे कि उसने शाहिद ने कितने स्पेंड किए एट द फुटबॉल स्टेडियम। अच्छा, बॉक्सेस काउंट करने का आसान तरीका या ऊपर से है, क्योंकि ऊपर जो है वो बॉक्सेस ज़्यादा विजिबल है, तो ऊपर से काउंट कर लेते हैं। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, उसके बाद 19, 20, 21, 22 और ये 23 बॉक्सेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि स्मॉल बॉक्सेस 23 आ रहे हैं और आपको पता है कि एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 6 मिनट्स के बराबर है। तो जब मैंने 23 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6 टाइम्स 3 इज 18, तो 8 आ गया और एक ऊपर चला गया, 6 2 12 और 1 13 हो गया। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ गया दैट इज 138 मिनट्स। तो उसने जो है तकरीबन मोर देन 2 आवर्स जो है उसने वहाँ फुटबॉल स्टेडियम में स्पेंड किया है। 138 मिनट्स का मतलब जो है वो मोर देन 2 आवर्स हो गया। क्योंकि उसने मिनट्स में आंसर पूछा था तो मैंने इसलिए डायरेक्ट मिनट्स में आंसर दे दिया। तो 138 मिनट्स जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में वो मुझसे कह रहा है व्हाट इज हिज स्पीड। अब मुझे स्पीड चाहिए, तो मुझे पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे टाइम भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे स्पीड मिल जाएगी। सिंपल सा जो है वो फॉर्मूला है। लेकिन मुझे ये देखना है कि टाइम जो है वो किलोमीटर सॉरी डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर्स में होना चाहिए और टाइम जो है वो आर में होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मुझे अपना टाइम जो है वो मिनट्स में नहीं चाहिए, मुझे आवर्स में चाहिए। और स्पीड कहाँ की बतानी है मुझे स्पीड बतानी है ऑन हिज जर्नी टू द फुटबॉल स्टेडियम। जब वो अपने घर से फुटबॉल स्टेडियम की तरफ गया है तो मुझे स्पीड बतानी है कि वो किस स्पीड में गया। तो ये जो लाइन है ये मुझे बता रही है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब इस तरह की लाइन आती है तो उसका मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट है। तो मैं किसी भी पॉइंट पे जो है वो स्पीड फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास स्पीड वही सेम ही आएगी। तो मैं जो है उसके लिए आसान तरीका ये कर लेता हूँ कि मैं ये देख लेता हूँ कि उसने जो है वो फुटबॉल स्टेडियम तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में। तो मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे स्पीड पता चल जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि फुटबॉल स्टेडियम तक जाने तक उसको जो है वो कितना डिस्टेंस लगा, ये 60 हो गया। उसके बाद 2 हो गया, 62, 64, 66। तो इसका मतलब है कि फुटबॉल स्टेडियम जाने तक उसको 66 किलोमीटर लगे हैं। उसने 66 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है और कितने टाइम में उसने तय किया है, कितने आवर्स में उसने तय किया है। तो मैंने चूंकि ये मार्क लगाया हुआ ही है तो मैं ये देख सकता हूँ कितनी नंबर ऑफ लाइंस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 1 आवर हो गया। और ये 1 2 3 4 5 हो गए, मतलब 1.5 आवर्स हो गया। तो मैं इसको 1.5 से डिवाइड कर देता हूँ। कैलकुलेटर में जो है वो हेल्प ले लेता हूँ कैलकुलेटर की। तो 66 को जब मैंने 1.5 से डिवाइड किया है तो चूंकि ये लाइन कांस्टेंट स्पीड वाली है, क्योंकि मुझे पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर इस तरह की लाइन आती है तो इसका मतलब होता है कि स्पीड कांस्टेंट है। तो मैंने जो है वो फिर क्या किया कि ये देख लिया कि कितने डिस्टेंस में कितना टाइम उसने लगाया है। तो मैंने दोनों को डिवाइड करके जो है इसकी स्पीड निकाल ली। तो व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर ऑन हिज जर्नी टू द फुटबॉल स्टेडियम, द स्पीड इज 44 किलोमीटर्स पर आवर। ये मैंने कैसे निकाला, मैंने सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया डिस्टेंस अपॉन टाइम का। मैंने ये देखा कि फुटबॉल स्टेडियम जाने तक उसने कितना डिस्टेंस तय किया है और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कितना टाइम लगा उसको वो डिस्टेंस कवर करने में, तो 1.5 आवर्स लगा था। आवर्स में मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि मुझे स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी में वो मुझसे कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुटबॉल स्टेडियम एंड द कैफे। तो अभी देखना पड़ेगा कि फुटबॉल स्टेडियम जो है वो यहाँ तक है। फुटबॉल स्टेडियम जो था वो 66 पे था और फुटबॉल स्टेडियम से जब वो निकला है तो वो डायरेक्ट कैफे की तरफ गया। तो कैफे पे मैं अगर देखूं तो कैफे जो है वो जस्ट एक लाइन नीचे आ रहा है, तो ये 38 हो गया और ये 66 हो गया। तो मैं क्या करूंगा, 66 में से 38 को माइनस कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कैफे जो है वो फुटबॉल स्टेडियम से कितना दूर है या कैफे और फुटबॉल स्टेडियम का डिस्टेंस कितना है। तो मैंने यहाँ से जो है वो कैफे का स्टार्ट किया था, मैं यहाँ पे था वो फुटबॉल स्टेडियम पे। तो ये बेसिकली 66 है और फिर मैंने यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ मैं कैफे पे पहुंच गया। तो कैफे पे जो डिस्टेंस आ रहा है वो 38 आ रहा है। तो जब मैं 66 को 38 में से माइनस करूंगा तो मुझे आंसर जो है वो मिल जाएगा 28 किलोमीटर। इसका मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन द फुटबॉल स्टेडियम एंड द कैफे इज 28 किलोमीटर। तो मैंने जो है वो जस्ट सब्ट्रैक्ट करके दो वैल्यूज को मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। लास्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है बिटवीन विच टू प्लेसेस डज ही ट्रेवल द फास्टेस्ट। और उसके लिए सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सी दो प्लेसेस हैं। एक प्लेस तो ये होगा कि होम से जो फुटबॉल स्टेडियम है, होम से लेके फुटबॉल स्टेडियम की स्पीड तो मुझे पता है जो है वो 44 किलोमीटर है। तो मैंने होम के लिए एच यूज कर लिया। होम से लेके फुटबॉल स्टेडियम को मैं जो है वो एफ एस लिख लेता हूँ, फुटबॉल स्टेडियम।
होम से फुटबॉल स्टेडियम की जो स्पीड आ रही है वो मेरे पास आ रही है 44 चल जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा स्पीड होगी वही जगह जो है वो यहाँ मेरे आंसर में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ 44 किलोमीटर पर आवर लिख दिया। अब ज़रा मैं देखता हूँ कि दूसरी कौन सी जगह है। तो यहाँ तो उसने कोई डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल ही नहीं किया, तो यहाँ तो उसकी स्पीड ज़ीरो है। उसके बाद वो फुटबॉल स्टेडियम से कैफ़े गया है। तो फुटबॉल स्टेडियम से कैफ़े एक हो गई स्पीड, और फिर कैफ़े से होम हो गई। तो कैफ़े से होम तो अगर मैं देखूँ तो कैफ़े से होम उसने जो है वो 18 पे शुरू किया, कैफ़े से निकला वो 18 पे, और 19 पे वो घर पहुंचा, मतलब 1 आवर में। तो कैफ़े ये हो गया, और कैफे से होम का मतलब हो गया सी से एच हो गया, और इसकी स्पीड मैं निकाल लेता हूँ जल्दी से। चूंकि मुझे पता ही है कि ये 38 है। 38 मैंने यहाँ देख लिया था कि ये 38 है, तो इसका मतलब है कि कैफे से उसका घर जो है वो 38 किलोमीटर दूर है। तो 38 को मैं 1 से जो है वो डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि 38 किलोमीटर है और उसको 38 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 1 आवर लगा। तो इसका मतलब है कि कैफे से होम जो है वो उसकी स्पीड जो है वो 38 किलोमीटर पर आवर है। तो दो की कैफे से जो है वो होम जो है वो 38 हो गया। अब मैं जल्दी से ये वाला निकाल लेता हूँ जो फुटबॉल से कैफे है। ठीक है, फुटबॉल से कैफे वाली स्पीड निकाल लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि किस जगह पे उसने जो है वो सबसे ज्यादा स्पीड लगाई है। तो फुटबॉल से कैफे था ना, तो फुटबॉल से कैफे में निकाल लेते हैं जल्दी से। मुझे डिस्टेंस तो पता ही है 28 है, क्योंकि फुटबॉल से कैफे तक का जो डिस्टेंस था वो 28 था, वो तो मैं निकाल ही चुका हूँ। और अब मुझे उसको सिर्फ उसके टाइम से डिवाइड करना है, तो 28। अब टाइम देख लेते हैं। टाइम जो है वो यहाँ एक मार्क लगा हुआ है, और ये रहा एक मार्क जो है इसमें लगा लेता हूँ, फिर देख लेता हूँ कि दोनों के दरमियान कितना टाइम है। तो ये मुझे 1 2 3 4 5, मतलब 5 बॉक्सेस हैं, तो 5 × 6 30 हो गया टाइम। तो 30 का मतलब 0.5 हो गया। तो 28 तो इसका डिस्टेंस हो गया। और चूंकि मुझे टाइम जो है वो आवर्स में रखना है, तो मैंने आवर्स में 0.5 लिख लिया, क्योंकि 30 मिनट्स आ रहा था। तो मैंने जो है वो इसको 0.5 कर दिया। और जब मैं इससे स्पीड निकाल रहा हूँ, तो इसकी जो स्पीड आ रही है ये 56 किलोमीटर पर आवर आ रही है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो है वो फुटबॉल से कैफ़े है। और फुटबॉल से कैफ़े जाते हुए जो है उसने सबसे ज़्यादा स्पीड जो है वो ट्रेवल, सबसे ज़्यादा स्पीड थी उसकी। तो which two places does he travel the fastest? तो आप लिख सकते हो कि बिटवीन फुटबॉल एंड द कैफे ही ट्रेवल द फास्टेस्ट, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो 56 किलोमीटर पर आवर आ रही है, जो कि सबसे ज्यादा स्पीड है। अब ये जो पार्ट डी है डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। अगर ये 1 मार्क का है तो फिर उसके लिए इतनी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का आता है पार्ट डी का, बिटवीन टू प्लेसेस डज ही ट्रेवल द फास्टेस्ट, तो उसका तरीका ये है कि तुम लाइन की स्टीपनेस देखोगे। देखो ये एक लाइन है, दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2, और दिस इज लाइन नंबर 3। तो क्लियरली तुम्हें पता चल रहा है कि ये वाली जो लाइन है ना ये ज्यादा स्टीप है, ये बहुत जल्दी नीचे की तरफ आ रही है। इसका जो स्टीपनेस है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ सबसे ज्यादा स्पीड होगी। ठीक है, तो 1 मार्क के लिए तो तुम इतनी वर्किंग नहीं करोगे, लेकिन अगर ये 1 मार्क से ज्यादा का है, 3 to 4, ये 2 to 3 मार्क्स का है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी। वरना अगर 1 मार्क का है तो बस आप ये देखोगे कि कौन सी लाइन सबसे ज्यादा स्टीप है। और स्टीप लाइन की जो है वो स्लोप ज्यादा होती है, तो स्लोप ज्यादा है तो इसका मतलब है कि स्टीप ज्यादा है, क्योंकि ऐसी लाइन पे जो है ना वो चलना मुश्किल हो जाएगा, आप गिरने का खतरा होता है। ऐसी लाइन जिसकी स्टीपनेस कम होती है, जिसका ग्रेडियंट कम होता है, उस पर चलना आसान होता है। लेकिन ये सबसे स्टीप लाइन है, ये देखो जल्दी से नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब है इसका ग्रेडियंट सबसे ज्यादा होगा। और जब ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो आपने जो है वो बगैर कैलकुलेशन किए आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर ये 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, तो इसका मतलब है फिर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर करके दिखानी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि कितना डिस्टेंस उसने कितने टाइम में ट्रेवल किया, दोनों को डिवाइड कर दो तो स्पीड मिल जाएगी। और जो भी स्पीड सबसे ज्यादा हो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन था ट्रेवल ग्राफ्स का। ठीक है, इसमें हमें ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, जिसमें हमें सिर्फ स्पीड और जो है वो डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करना था। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि और भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूं वर्किंग, ताकि तुम लोग का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। बाकी ये कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे बैठोगे इसकी तैयारी करने के लिए, तो फिर जो भी तुम लोग को मसला हो कंफ्यूजन हो तो ज़रूर शेयर करना। तो मैं इंशाल्लाह उसको भी ज़रूर एड्रेस करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।